चिंटू शहर में रहता था। वह अपनी दादा दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने आता है। उसके दादा दादी उसे बहुत प्यार करते थे, जो कि गांव में रहते थे। चिंटू की दादी उसे हमेशा अच्छी बातें सिखाया करती थी। वह कहती, अरे बेटा, तुम शहरी हो, मेरी बात सुनते नहीं हो। दिन में चाहे जितना भी घूम लो, लेकिन रात में बाहर मत जाना। यहाँ तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। दादी की बात सुनकर चिंटू कहता है, हम लोग तो शहर में रात में ही घूमा करते हैं, 10 बजे से पहले घर नहीं आते हैं। और दादी, तुम तो 7 बजे ही सोने लगती हो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप इस तरह की जिंदगी कैसे जीती हो। शहर के लोग तो 7 बजे के टाइम मजा मस्ती ही करते हैं, खाना तो 10 बजे ही सब लोग खाते हैं। वह अक्सर अपने दादा दादी से रात में घूमने की जिद किया करता था। उसके दादा दादी उसे रोकते थे और ताला बंद करके वो सो जाया करते थे। एक दिन उसके दादा दादी बाहर के दरवाजे का ताला बंद करना भूल जाते हैं। चिंटू उठता है और गांव में निकल जाता है और वह काफ़ी दूर जाने लगता है। तभी उसे कुछ भयानक आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह वापस घर आ जाता है। तब तक उसके दादा दादी उठ चुके थे और वह उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। तो वह बताता है कि दादी, मैं रात में देखना चाहता था कि गांव कैसा दिखता है। दादी, यहाँ पर तो सब लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। सबके घर में अंधेरा दिख रहा था और दूर कहीं से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर रो रहा हो या फिर भयानक आवाज निकाल रहा हो। इस पर दादी कहती है, अरे बेटा, कहीं तू डर तो नहीं गया है? कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। तभी तो मैं कहती थी कि तू मत जाया कर रात में, लेकिन तू मेरे सुनता कहाँ है। चल, मैं तेरी माँ को फ़ोन करती हूँ और बताती हूँ कि तू कितना शरारती हो गया है। मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। इस बार आना तो अपने माँ बाबूजी को लेके आना, अकेले मत आना, बहुत परेशान करता है। उसकी दादी आगे कहती है कि बेटा, यहाँ गांव में रात के समय सिरकटा भूत घूमता है और वह लोगों के हाथ पैर तोड़कर नदी में फेंक देता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रात में निकलता नहीं है। दादी की बातें सुनकर वह कहता है कि दादी, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। असल में हम जो सोचते हैं वही भूत बनकर हमारे सामने आ जाता है। गांव के 4 शरारती लड़के उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसकी पूरी गतिविधियों पे नज़र रखते हैं। वे कहते हैं कि यह चिकना फिर से आ गया, कहीं यह हमारे काम में बाधा न डाले। चिंटू को रात में घूमने का शौक था। वह एक दिन रात को फिर निकलता है, लेकिन वह जैसे ही थोड़ी दूर जाता है एक गड्ढे में गिर जाता है और गिरने से उसके पैर में चोट लग जाती है। वह किसी तरह अपने घर आता है। दादी को पता चल जाता है कि वह रात में घूमने गया है। उसकी दादी उसे देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि चिंटू, अब तू अपना सामान बांध और जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं रखूंगी। कितना मना करो कि रात में मत निकला कर, मत घूमा कर, लेकिन तुझे मेरी तो सुननी नहीं है। अगर कुछ हो जाता तो अभी तो तुम्हारे पैर में ही चोट लगी है, क्या पता सिरकटा तुम्हारे पीछे लग जाता तो क्या होता। अरे दादी, मेरी पूरी बात तो सुनो, कोई सिरकटा नहीं है यहाँ पर। मैं गड्ढे में गिर गया था इसलिए मुझे चोट लगी, और सिरकटा जैसी कोई चीज है ही नहीं। चिंटू अपनी दादी की बात नहीं मानता है और वैसे ही रात में कभी कभी निकलता है। एक दिन जब वह रात में निकलता है तो उसे सिर कटा हुआ भूत दिखाई देता है। वह अपनी दादी के पास भागा भागा जाता है और कहता है कि आज मैंने सिर कटे भूत को देखा। फिर उसकी दादी उसे डांटते हुए कहती है, सामान बांध और निकल यहाँ से, निकल निकल। अजी सुनते हो, इसको जरा रेलवे स्टेशन छोड़ आओ, इसे ट्रेन में बैठा दो, यहाँ से जाए। तभी चिंटू की माँ शहर से आती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि आपके फ़ोन की वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ। अब यह कोई शरारत नहीं करेगा और मैं 2 दिन रहकर चिंटू को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। उसकी बात सुनकर उसकी सास खुश होती है और चिंटू भी माँ के आने से बहुत खुश हो जाता है।
एक दिन दोपहर का समय था। सब लोग खाना खा के सो रहे थे। चिंटू बाहर जाने लगता है तो उसकी दादी माँ उसे रोकती हैं। तो वह कहता है कि अभी तो दिन है और मैं मेला देखना चाहता हूँ। मैं थोड़ी ही देर में मेला देख के आ जाऊँगा। और वह मेले में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे 4 गांव के लड़के दिखाई देते हैं और उससे कहते हैं, ये चिकने यहाँ क्यों आया है? अपने शहर वापस चला जा और रातों को क्यों घूमता है? चिंटू उन्हें बड़े ध्यान से देखता है। वह महसूस करता है कि ये 4 लड़के जब भी वह रात में जाता है तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देते हैं। वह डटकर कहता है, मैं नहीं डरता भूत प्रेत से, तुम ही डरो और मुझे कह रहे हो रात में मत घूमना। तुम लोग भी तो रात में घूमते हो, मैंने देखा है तुम सबको। और क्या सिर कटा भूत तुम चारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो तुम मुझे डरा रहे हो? मैं मेला देखने आया हूँ, मेरा मूड मत खराब करो। वे उसे धमकाते हैं। सिरकटा तुझे मार डालेगा, पहले हाथ पैर तोड़ेगा और नदी में फेंक देगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से भाग जा। जा शहर जा, अपने शहर वापस चला जा। चिंटू को कुछ उन पे शक होने लगता है। वह चुपचाप घर वापस आ जाता है। वे चारों लड़के आपस में बातें करते हैं कि हमें इसका कोई न कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, नहीं तो यह हमारा सारा खेल बर्बाद कर देगा। चिंटू अपने दादाजी के आम के बाग में जाता है, एक गड्ढा खोदता है और उसमें अपनी सुविधा की चीज़ें रख लेता है और उसमें जाकर बैठ जाता है और अपने ऊपर एक पेड़ रख लेता है। वह बाहर देखने के लिए जगह भी छोड़ देता है। उसे कोई देख नहीं पाता है, लेकिन वह आसपास की सारी गतिविधियों को देख सकता था। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वे चारों लड़के आकर आम के बाग में कुछ गतिविधियां करने लगते हैं। एक टेप चलाता है जिसमें भूत की आवाज़ निकल रही थी और एक सफ़ेद कपड़े पहनता है और अपने मुंह को पूरा काले कपड़े से बांध लेता है और दूर जाने लगता है। और उसके 2 दोस्त आसपास बैठकर रखवाली करने लगते हैं। सरकटा भूत सचमुच बहुत भयानक था। भूतों के आवाज़ वाला संगीत रात के 2 बजे तक चलता है और वह भूत बना लड़का आसपास रात के 3 बजे तक घूमता दिखता है। वे सभी लड़के थोड़ी देर में इकट्ठा होते हैं और जो भी फल सब्जियां आम थे वह फटाफट 2 बोरियों में भरते हैं और अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। अब चिंटू को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह घर जाकर अपने दादाजी से सारी बातें बताता है। उसके दादाजी जाकर सरपंच में यह बात बताते हैं। चूँकि यह सब खेल वह 2-3 साल से कर रहे थे, इसलिए सभी मिलकर यह फैसला करते हैं कि उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है। चिंटू और उसके साथ करीब गांव के 20 लोग जाकर आसपास के पेड़ों पर खड़े हो जाते हैं। कुछ पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और फिर वह उनका इंतज़ार करने लगते हैं। रात के ठीक 12 बजे वह चारों लड़के आते हैं और अपनी वही गतिविधियां शुरू कर देते हैं। सिरकटा बहुत खुश था, शायद वह वहीं पर नाचने लगता है। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिरकटा आता है और वह भी सब्जियां तोड़ने लगता है, फल तोड़ने लगता है और चारों मिलकर खूब सारे फल सब्जियां इकट्ठी करके अपने पीठ पे लादते हैं और भागने लगते हैं। तभी चिंटू उनके सामने आ जाता है। चिंटू को देखते ही वह सब उस पर कूद पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। चिंटू उनसे कहता है, मैं तुम सबका सारा राज जान चुका हूँ। मैं सभी गांव वालों को तुम लोगों के बारे में बता दूंगा कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। वे चारों उसकी बात सुनकर उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और उसे लाते मारने लगते हैं। तभी गांव के सभी लोग बाहर निकल आते हैं और फिर उन चारों की खूब धुनाई करते हैं और उन्हें पंचायत में दूसरे दिन पेश किया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम लोगों ने यह सब क्यों किया, तो वह कहते हैं, हम ये सब शुरुआत में मजा मस्ती के लिए करते थे, लेकिन बाद में चुराई गई फल सब्जियों के बेचने से जो हमें फायदा होता था उससे हमारा लालच बढ़ता गया।
सिरकटे भूत का आतंक इसीलिए फैलाया था ताकि लोग रात में ना निकले और हम जो चाहे चीज चुराकर बाजार में बेच सके और जो रुपया मिलता था हम उसे आपस में बांट लेते थे। हम सबके पैसे लौटा देंगे, वे कहते हैं। उन चारों के माता पिता को बुलाया जाता है और उनकी सारी बदमाशियां बताई जाती हैं। उनके माता पिता बहुत लज्जित और शर्मिंदा होते हैं और वह बहुत लोगों का मुआवजा भरते हैं और जो गरीब थे उन्हें वह पूरा सूद समेत पैसा वापस करते हैं। उन चारों लड़कों की पिटाई गांव वालों ने रात में ही कर दी थी। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर। वो 3-4 महीना बिस्तर से उठ नहीं पाते और जब वह ठीक होते हैं तो शहर भाग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। इस प्रकार चिंटू की समझदारी से सिरकटे भूत का भांडा फूट चुका था। गांव वाले बहुत निर्भीक होकर अब रात में भी घूमा करते थे और चिंटू सबका दुलारा बन चुका था। वह कुछ दिन रहकर अपनी माँ के साथ शहर वापस चला जाता है। उसके दादा दादी भी उस पर बहुत नाज करने लगते हैं। हमारा होनहार बिटवा चिंटू।